रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम बेटे, आज आपके क़वाइद व इंशा के काम में हम तफ़हीम इबारात देखेंगे, जिसमें तफ़हीम इबारत का पैराग्राफ नंबर 6 और 7 पर नज़रसानी करेंगे। मैं आपको इसका हल जो है वो दिखा देती हूँ। जब आप अपनी किताब पर आएंगे तो आपकी इबारत नंबर 6 देखें हैं आपके सामने। कहते हैं मुख्तलिफ़ इंसान मुख्तलिफ़ ज़ुबान बोलते हैं, ज़ुबानों को इनके माहिरीन ने मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में तकसीम कर रखा है। बेटे, ये आप जो पैराग्राफ है इसकी बुलंदख्वानी कर लेंगे। मैं आपके सामने इसके सवालात जो हैं वो एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। पहला सवाल देखें। कहते हैं ज़ुबानों के दो मशहूर ख़ानदान कौन कौन से हैं? ज़ुबानों के दो मशहूर ख़ानदान सामी और आरियाई हैं। अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं? अरबी ज़ुबान का ताल्लुक़ सामी ख़ानदान से, जबकि अंग्रेज़ी का ताल्लुक़ आरियाई ख़ानदान से है। आगे देखिए, अगला सवाल है। कहते हैं आरियाई ख़ानदान की जिन ज़ुबानों का ऊपर ज़िक्र किया गया है उनके नाम लिखिए। आरियाई ख़ानदान में दर्जन ज़ुबानें शामिल हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बहुत सी ज़ुबानों के अलावा यूनानी, इतालवी, जर्मनी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी। अगला सवाल है। कहते हैं दुनिया के कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ आरियाई ख़ानदान की ज़ुबानें बोली जाती हैं? दुनिया के वो ममालिक जहाँ आरियाई ख़ानदान की ज़ुबानें बोली जाती हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूनान, इटली, फ़्रांस, ईरान और इंग्लिस्तान हैं। आगे है। कहते हैं हमारी कौमी ज़ुबान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? हमारी कौमी ज़ुबान आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। बड़े इबारत नंबर 7 देखिए। कहते हैं इबारत यहाँ से शुरू हो रही है। कहते हैं हम असरों और हम चश्मों की रकाबत पुरानी चीज़ है और हमेशा से चली आती है, यहाँ तक कि मुझे इनसे गुफ्तगू का मौका मिला और बाज़ औक़ात चीर कर और कुरेद कर देखा और इनकी तहरीरों से पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ। ये बेटा आप पढ़ोगे इबारत और इसका जो हल है वो मैं एक दफ़ा आपके सामने सवालात के जवाब पढ़ देती हूँ। कहते हैं इस इबारत का उन्वान तहरीर कीजिए, मौलाना की इंसाफ़ पसंदी। अगला सवाल है। कहते हैं इस इबारत में मौलाना से कौन मुराद हैं? इस इबारत में मौलाना से मुराद अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। आगे कहते हैं मौलाना किस ऐब से बरी थे? मौलाना अपने हम असरों और हम चश्मों की रकाबत के ऐब से बरी थे। आगे देख कहते हैं जदीद रंग के मुशायरों में किस किस्म की नज़में पढ़ी जाती हैं? जदीद रंग के मुशायरों में बरखा रुत, हुब्बे वतन, निशात और उम्मीद जैसी नज़में पढ़ी जाती हैं। नसार के मानी लिखें। नसार कहते हैं नसर लिखने वाले को। मगर शेर के कूचे में इनका कदम नहीं उठता के मानी बताइए। इस जुमले का मतलब ये है कि आज़ाद शेर व शायरी से नाबलद होना। दाद देना के मानी लिखिए। किसी के हुनर या खूबी की तारीफ़ बयान करना। तबसरा किसे कहते हैं? किसी ज़ेर बहस मसले पर अपनी राय का इजहार करना जो है वो तबसरा कहलाता है। ठीक है बेटे, ये मैंने आप दोनों पैराग्राफ का हल जो है वो आपको दिखा दिया है। इसके बाद इसके हल के साथ साथ मैं आपको एक दफ़ा आपका जो PTB की बुक है वहाँ से भी इसको दिखा देती हूँ। मेरे पास एक बुक मौजूद है और उस बुक पे ये सारा हल जो है वो मौजूद है। यहाँ आप आएंगे, इबारत नंबर 6 देखिए। ये इबारत नंबर 6 के सवालात आपके सामने लगे हुए हैं और नीचे आपके पास इबारत नंबर 7 भी है और इबारत नंबर 7 के सवालात भी यहाँ पर आपके सामने इसका हल मौजूद है। आप चाहें तो इसको यहाँ से देखकर कर सकते हो मेरी बुक से, और अगर चाहें तो वहाँ मैंने आपको इसके सवालात जो हैं वो दिखा दिए हैं, आप वहाँ से भी इसको हल कर सकते हो। इन दोनों पैराग्राफ को आपने अपनी रजिस्टर के ऊपर लिखना भी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।